हेलो नीट एस्पिरेंट। तो नीट में सिर्फ 100 डेज बाकी है और मैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा फ्रॉम द यूट्यूब चैनल ऑफ मानस स्टडीज एक बार फिर से आपके साथ हूँ एक वीडियो लेके, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू मेक इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स इन केमिस्ट्री। इफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी की पूरी बुक्स को रीड करें, आप पूरे के पूरे आपके जो नोट्स हैं उनको देखें। तो हमें यहाँ पे इफेक्टिव वर्ड को यूज करना है। केमिस्ट्री में वर्ड होता है इफेक्टिव कोलिजन। आपको पता है, जब प्रोडक्ट बनते हैं तब वही रिएक्टेंट या वही कोलिजन प्रोडक्ट में चेंज होंगे जो इफेक्टिव होंगे, यानी जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होने वाले हैं, जिनमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसी तरीके से हमें अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए, वो प्रोडक्टिव वे में होने चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हमारे पास में यहाँ पर 3 सेक्शन है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की, क्योंकि तीनों केमिस्ट्री में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, वो अलग अलग तरीके से ही आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड है। और क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहां पर फॉर्म करना है फॉर्मूला। तो हर एक चैप्टर के, चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनामिक्स है, लिक्विड सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, या फिर वो केमिकल काइनेटिक्स है, हर एक चैप्टर के फॉर्मूला चार्ट मेरे पास होने चाहिए। और एक लूज शीट पे अगर मैं ये सब चीजें करता हूं तो वो मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। सेकेंड, जब मैं यहाँ पर फॉर्मूला चार्ट बना रहा हूं तो पीसी में मेरे पास सबसे पहले हो गया फॉर्मूला चार्ट। फॉर्मूला चार्ट के बेसिस पे मैं न्यूमेरिकल करने वाला हूं, और न्यूमेरिकल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, इसलिए मुझे कांस्टेंट्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। ऑल्दो जो एग्जामिनेशन पेपर है उस पर मुझे कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है, बट आई शुड नो द ट्रिक्स एंड टिप्स हाउ टू calculate the value of the given formula or the given question in a very short and precise time। तो उसके लिए मुझे अप्रोक्सीमेशन करना, क्योंकि बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट हमारा मैथ्स से थोड़ा सा कट्टी बट्टी चलती रहती है, तो इसलिए हमें मैथ्स के साथ में ज्यादा गले नहीं लगना है। हमें सिर्फ मैथ्स को हाई हेलो बोलनी है, यानी अप्रोक्सीमेशन करना है, अपना सॉल्यूशन निकालना है और मैथ्स को टाटा बाय बाय बोल देना है। फॉर्मूला चार्ट जब आप तैयार करेंगे बेटा, तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारे पास में सिमिलर कॉन्सेप्ट। अगर कहें सिमिलर कॉन्सेप्ट कैसे हुआ सर, जब चैप्टर अलग अलग है तो कॉन्सेप्ट भी तो अलग अलग ही होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप मोल की बात करते हैं तो मोल को आप कोरिलेट कर सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन वाले चैप्टर से। अगर हम यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो उसको मैं कोरिलेट कर सकता हूँ किससे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अगर मैं इक्विलिब्रियम पढ़ रहा हूँ तो मैं आयनिक इक्विलिब्रियम और साथ साथ फिजिकल इक्विलिब्रियम, उसके साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के गैल्वेनिक सेल के कुछ एग्जांपल जो पीएच बेस्ड है, मैं उनको कोरिलेट कर सकता हूँ। तो जो भी चैप्टर कोरिलेशन में है उनके नोट्स एक साथ ही बनाए, तभी वो इफेक्टिव बनने वाले हैं। जनरली प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया, फिर मुझे उसमें मजा नहीं आया तो मैं दूसरे चैप्टर पे कूद जाऊंगा। मुझे ऐसा नहीं करना है। और जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप ध्यान रखें, आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल रहे हैं।
तो आप शॉर्ट नोट कुछ इस तरीके से बनाएंगे विद फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूले में एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो फिर आपको वो चीजें दोबारा से रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर फिजिकल, द नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री की तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, बल्कि ये इंफॉर्मेटिव होती है। और इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ ये एक डेटा सेंट्रिक भी है। यानी जब मैं इन्फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं, चाहे मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, चाहे मैं डी एंड एफ ब्लॉक की बात कर रहा हूं, चाहे मैं पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो वो सब क्या है, वो एक डेटा सेंट्रिक है। तो इसलिए एनसीईआरटी के जो टेबल्स हैं, जो फैक्चुअल वैल्यूज मुझे दी हुई है, उन सबको मुझे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है, तभी मेरे शॉर्ट नोट्स इफेक्टिव हो सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी चिपका दें। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो भी फैक्चुअल वैल्यू आपको मिलती है उनको एक ही जगह पे नोट डाउन करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास में आपको निमोनिक्स पता होने चाहिए। निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको निमोनिक्स पता है, तभी हम पीरियोडिक टेबल को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टेबल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लास्ट में चैप्टर में समरी में दिया हुआ है कि आपके पास में पूरे के पूरे चैप्टर को मैं कैसे शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर सकता हूँ। तो आपको अगर अपने इनऑर्गेनिक के नोट्स को इफेक्टिव बनाना है, तो आपको शॉर्ट शॉर्ट उन फैक्चुअल वैल्यू पे, उन टेबल्स पे, उन डायग्राम्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये सेम चीज फिजिकल में भी कहीं ना कहीं पे अप्लाई हम कर सकते हैं बेटा। अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ है, चाहे मेरे पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ग्राफ है, चाहे वो मेरे पास में आपके पास में आयन इक्विलिब्रियम टाइट्रेशन के ग्राफ हैं, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ ग्राफ हैं, तो उनको भी मैं फिजिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के साथ साथ इनकॉर्पोरेट करा सकता हूं, जिससे मेरे नोट्स क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे। अब इनऑर्गेनिक और फिजिकल के बाद में बारी आती है किसकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत टफ लगता है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप स्टार्ट करें, तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यानी सबसे पहले आप कोशिश करेंगे किसको पढ़ने की, आप कोशिश करेंगे जीओसी को पढ़ने की। जीओसी में जितने भी इफेक्ट हैं, चाहे वो इंडक्टिव है, चाहे मीजोमेरिक है, चाहे रेजोनेंस है, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन है, या आपके पास में एक ऑर्डर है, ट्रेंड है, आयुर्वेद नॉमेनक्लेचर का, उनके कुछ रूल्स हैं, उनको आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ें। जब आपका बेसिक जीओसी हो जाएगी, तो जीओसी करने के बाद आप यहाँ पर मैकेनिज्म के ऊपर मूव करेंगे, और मैकेनिज्म में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, इन सब को पढ़ना है। और आप एक बात बहुत अच्छे से नोट करें, अगर आप मैकेनिज्म में वेल वर्स्ड हैं, तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर इंडिविजुअली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक ही मैकेनिज्म से, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ता हूँ, उसका मैकेनिज्म मुझे पता है, इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन, मैं दोनों के दोनों को वेल वर्स्ड हूँ। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने अल्कोहल, अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड, हेलोरिन्स, इन सबको कवर कर लिया है, ईथर को कवर कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहा हूँ, तो मेरे कार्बोनिल के चैप्टर ऑटोमेटिकली सबके सब कंप्लीट होते चले जाएंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मोर और लेस नेम रिएक्शन के आसपास ही घूमते रहते हैं। तो मेरे पास में जितनी भी एनसीईआरटी में नेम रिएक्शन दी हुई है, उनको मुझे ध्यान करना है। उसमें क्या क्या रिएजेंट मैंने यूज किए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बने हैं, क्या उन प्रोडक्ट का कोई स्पेसिफिक नेम है, कोई कॉमन नेम है, उन सबको यूज करके मैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इफेक्टिव रिवीजन नोट्स उसमें प्रिपेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा आपके पास में कन्वर्जन आते हैं।
तो अगर आप मैगजीन के थ्रू है, अगर आपको रिएजेंट्स के बारे में पता है, तो आप बहुत अच्छे से बेटा कन्वर्जन कर सकते हैं। और अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं, आपके पास में एक पूरा का पूरा हैंड आउट रेडी है जो इफेक्टिव वे में आपने बनाया है, then sure you are able to get 180 out of 180 in your NEET examination. For more kind of video, kindly like, subscribe the YouTube channel of Manas Studies. और अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है, आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई ट्रिक्स, कोई शॉर्ट ट्रिक्स, कोई शॉर्ट टिप्स अगर आप पूछना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, then do like in the comment section and please write your comments. Thank you all of you.